24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। 6 चरणों में बिहार के 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। चलिए 8 सीटों का जिक्र कर लेते हैं। वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में शामिल है और यहां पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदान से पहले लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 8 सीटों पर किसका दबदबा बना हुआ है, किसका पलड़ा भारी है, किसकी जीत सुनिश्चित हो सकती है, मतदान किसके तरफ आकर्षित होंगे। चलिए तो इस चर्चा में विस्तार से आपके समक्ष जानकारी रखते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। 2019 लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर एनडीए का कब्जा था। अब 2019 की बात तो बीत गई है, 2024 में आते हैं। छठे चरण के चुनाव में जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी 3, जदयू 4 और लोजपा रामविलास के 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा जिस सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और महाराजगंज सीट है। जेडीयू वाल्मीकि नगर, गोपालगंज, सिवान और शिवहर सीट पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं पर लोजपा रामविलास के खाते में वैशाली की सीट है। चलिए समीकरण के अनुसार चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किन किन सीटों पर क्या कुछ स्थिति निकलकर सामने आई है। जीत और हार का मापदंड क्या है, क्या होने वाला है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से जेडीयू ने वर्तमान सांसद सुनील कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजद ने सुनील कुमार के मुकाबले दीपक यादव को इस सीट पर यानी इस बार प्रत्याशी बनाया है और ये वही दीपक यादव है जो आपको बताने जा रहे हैं। ये वही दीपक यादव है जो 2019 में लोकसभा चुनाव में बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का दिख रहा है। जदयू प्रत्याशी को 100 वर्ण वोटरों के अलावे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वोट पर नजर है। वहीं राजद प्रत्याशी दीपक यादव को राजद के M22 समीकरण पर भरोसा है। इसके अलावा आरजेडी इस बार थारू जनजाति के वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ब्राह्मण जाति का वोट भी ज्यादा है और ब्राह्मण जाति का वोट एनडीए पर विश्वास के पात्र के रूप में बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि जदयू प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। शिवहर लोकसभा सीट पर आए तो यहां लगातार 3 बार के सांसद रमा देवी द्वारा जीता हुआ सीट इस बार बीजेपी ने जदयू को दे दिया है। जदयू ने इस सीट से बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है और उम्मीदवार बनाया है। वैश्य समुदाय से आने वाली रितु जायसवाल को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शिवहर की गिनती बिहार के गिने चुने पिछड़े जिलों में होती है, जहां अभी भी आधारभूत संरचना की बहुत कमी देखने को मिलती है और यहां की उम्मीदवार जो है इसी आधारभूत संरचना के आधार पर वोट की अपील कर रहे हैं। रितु जायसवाल इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनको राजद के परंपरागत M22 वोटरों के अलावे वैश्य समुदाय के वोटरों पर भी भरोसा है। ओवैसी की पार्टी ने पहली बार राजपूत को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसके बावजूद वहां सीधा मुकाबला राजद और जदयू के प्रत्याशी के बीच में है। जदयू प्रत्याशी को सवर्ण वोटरों के अलावे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वोट पर भरोसा है। शिवहर की लड़ाई जो है इस बार बहुत ही कठिन होती दिखाई दे रही है। वैशाली लोकसभा सीट पर बात करते हैं। यहां से लोजपा रामविलास के खाते में सीट गई हुई है और चिराग पासवान ने एक बार फिर से वर्तमान सांसद वीणा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह दूसरी बार सांसद बनने के लिए पूरी ताकत से जोड़ लगाई हुई है और इस बार वीणा देवी के खिलाफ राजद ने बाहुबली विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भूमियार एवं राजपूत वोटरों की संख्या अधिक है, लेकिन 2024 के चुनाव में यहां 100 वर्ण वोटरों में बिखराव देखने को मिल रहा है। भूमियार वोटरों का मुकाबला अगर देखा जाए, झुकाव अगर देखा जाए तो इस बार मुन्ना शुक्ला के तरफ दिख रहा है और मुन्ना शुक्ला के पक्ष में भूमियार समुदाय के लोग खुलकर साथ आ रहे हैं, साथ निभा रहे हैं। वहीं राजद के वोट बैंक के साथ साथ मल्लाह वोट उनको मिलता दिख रहा है, जिसका नुकसान वीणा देवी को हो सकता है। सिवान लोकसभा क्षेत्र की पहचान
अभी भी देखा जाए तो बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के क्षेत्र के रूप में हुआ करती थी और है भी, लेकिन पिछले 3 चुनाव से वहां पर शहाबुद्दीन का फैक्टर कोई काम नहीं किया है। 2009, 2014 में ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते और 2019 में जदयू की कविता सिंह वहां से सांसद बनी। 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू ने कविता सिंह का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजद ने अवध बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिवान की लड़ाई शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने दिलचस्प बना दिया है। 2024 में सिवान की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। यहां पर राजपूत वोटरों का कहना है, मानना है कि वो खफा है और धरातल पर भी यही देखने को मिल रहा है और इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र जो है, इस बार फिर से जेडीयू ने अपने सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को टिकट दिया है यहां से, और उनके मुकाबले मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने प्रेमनाथ चंचल को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोपालगंज सीट से पिछले 3 चुनाव से लगातार एनडीए के प्रत्याशी की जीत होती रही है। माना जाता है कि वर्तमान सांसद से लोग जो है वो खुश नहीं है, फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर इनको वोट मिलता दिख रहा है। वीआईपी के जो प्रत्याशी हैं वो नए चेहरे हैं और लोगों में उनकी कोई अपनी छवि नहीं है। यही कारण है कि जदयू प्रत्याशी का पलड़ा यहां पर भारी दिख रहा है। अब बचे 3 सीट की बात कर लेते हैं। महाराजगंज लोकसभा सीट, पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट और पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर यहां अगर देखा जाए तो एमवाई समीकरण पर चल रही है। तो पूर्वी चंपारण में सीट बीजेपी के लिए सेफ माना जा रहा है। पश्चिम चंपारण में लड़ाई थोड़ी हार्ड हो सकती है और महाराजगंज में अगर देखा जाए तो समीकरण में सेंधमारी का पूरा भरोसा बताया जा रहा है। हालांकि अभी मतदान जारी है। मतदान के बाद कितनी प्रतिशत मतदान देखने को इन 8 सीटों पर मिलेगा ये भी दिलचस्प होगा। इसके बाद आंकड़ा स्पष्ट रूप से आएगा और फिर उसके बाद एक और आकलन आपके समक्ष रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।